प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जो है विज्ञान के टोटल महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि आप लोग को कल यानी कि 20 फरवरी को जो पूछे जाएंगे उसको हम लोग को टोटल क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से यहीं से रहेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। और हमारे अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो अभी अवश्य जुड़े, क्योंकि वहाँ पर सभी का सब्जेक्टिव जो है आप लोग को PDF से अपलोड कर दिया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारे ऑब्जेक्टिव जो है यहीं पे रहेंगे, आप लोग को गारंटी 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग से अगर पूछा जाएगा कल के एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। ऑप्शन है केचुआ, मछली और शेर और बकरी। तो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केचुआ, ठीक है। उभयलिंगी जंतु के बारे में केचुआ हो जाएगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता था, ठीक है। तो जो गेरेगन जॉन मेंडल को कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने जो है मटर का पौधा का उपयोग किया था, ठीक है। मटर का पौधा, ठीक है, आप लोग को याद रखना अनुवंशिकी के लिए मटर का पौधा जो है उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे जो है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो स्वपोषी कहलाते हैं हरे पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रणसाकुर को क्या कार्य है, ठीक है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और समांगीकरण। तो अवशोषण हो जाएगा वो लोग राइट आंसर। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग जो है समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग और इनमें से जो है हम लोग को कोई नहीं, ठीक है। तो समृद्धि हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे आप लोग को जो है सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है कवर किए। आप लोग नहीं देखें तो अभी देख पाएंगे तो सुबह में आप लोग को देख लेना है, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग को अवश्य देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता बारे में बताना आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन है हरे पौधे हैं, नीलहरित शैवाल और जंगली जानवर और फूल और पत्ते, ठीक है। तो उपभोक्ता का बात यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे तो जंगली जानवर हो जाएगा, ठीक है। जंगली जानवर हो जाएगा हम लोग का। हरे पौधों को हम लोग बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, ठीक है। जंगली जानवर हो जाएगा वो ये हम लोग बोल सकते हैं उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग को निम्न में यौन रचित रोग है गोनोरिया, बुखार, तपेदिक और उपयुक्त जो है सभी, ठीक है। तो हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा गोनोरिया, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है। तो नर प्रजनन अंग किस में होता है? पुंकेसर, अंडक या वर्तिका दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरिकक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। स्वपोषी, मृतजीवी और संभोजी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी, ठीक है। मृतजीवी आप लोग को राइट आंसर याद रखना। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही आहार श्रृंखला आप लोग को बताना, ठीक है। सही आहार श्रृंखला जो है क्या है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से हो जाएगा घास हो जाएगा। घास से हिरन, यानी घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाया जाता है। हम लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सही आहार श्रृंखला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास क्रिया क्या कहलाती है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण और निषेचन, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 11 का बी, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा घेंघा रोग जो है पनपता है, ठीक है। तो किसके? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो घेंघा रोग जो हो जाएगा आयोडीन की कमी से। चलिए आप लोग को बताना है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से आप लोग को बताना है इंसुलिन की कमी से जो है क्या होता है, ठीक है। तो मधुमेह होता है, आप लोग को याद रखना मधुमेह, ठीक है। एग्जाम में अगर आएंगे तो आप लोग को याद रखना है मधुमेह, आप लोग को याद रखना, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है और घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया के बारे में बताना, ठीक है। बमन है, चबाना है, लार आना और हृदय का धड़कना, ठीक है। अनैच्छिक, ठीक है। अनैच्छिक के बारे में आप लोग को बताना है चबाना हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। ऑप्शन जो है बी, ठीक है। चलिए ये तीनों जो हो जाएगा हम लोग को नैच्छिक हो जाएगा, नैच्छिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग क्या लगाएंगे? तो ATP आप लोग को याद रखना ATP। ऑप्शन जो है
बी हो जाएगा एटीपी, ठीक है, एटीपी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग आप लोग को बताना है, क्या होता है? ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय और ग्रास नली, ठीक है। तो छोटी आंत हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो है करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, मिलीमीटर और मोनोमीटर, ठीक है। तो हम लोग को ए मीटर हो जाएगा धारा मापने के लिए। चलिए यहाँ से आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्या याद रखेंगे हम लोग? वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट आप लोग को याद रखना। एक मिनट, विभवांतर का जो है ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वन संपदा का एक उदाहरण आप लोग को बताना है। वन संपदा का एक उदाहरण मिट्टी, लकड़ी और तांबा, एल्युमिनियम। लकड़ी हो जाएगा हम लोग को वन संपदा का उदाहरण, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, 60 HZ या 70 HZ या 80 HZ, ठीक है। तो राइट आंसर से हम लोग जाएगा ऑप्शन ए 50 HZ, ठीक है। 50 HZ आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। जनित्र हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और वायु गैस, ठीक है। तो कोयला हो जाएगा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, विक्षेपण और परावर्तन और इनमें से सभी, ठीक है। तो हम लोग को जो है राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और सिलेंडर लेंस, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आप लोग बताना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष ये हो जाएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस का ये हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। सॉरी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग से यहाँ पूछा गया है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्षद किया गया, तो इस समतुल्य प्रतिरोध का मान आप लोग को जो है बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, 1/5 यहाँ से हम लोग लिखेंगे। यहाँ से हम लोग को जो बताना है 1/5 प्लस 1/10 पार्श्व आप लोग पढ़े होंगे। पार्श्व जो है समतुल्य प्रतिरोध का जो है मान इस तरह होता है, ठीक है। पर जो भी ओम दिया रहेगा हम लोग उसको बटे में लिखते हैं 1 से, ठीक है। और 1/30, तो आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया कि पूछा जाएगा अगर एग्जाम में तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। प्रतिरोध कैसा है मतलब आप लोग को बताना है। तो यहाँ से हम लोग को प्रतिरोध कैसा है मतलब ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए वोल्ट आप लोग को याद रखना, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, किसका होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। अगर ऐसा ही मात्रक में पूछे विभवांतर का ऐसा ही मात्रक तो आप लोग को गलत नहीं करना है, वोल्ट हो जाएगा। कूलम आप लोग को याद रखना, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या किसका होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। चलिए विद्युत धारा का आप लोग को अगर पूछा जाएगा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। विद्युत धारा का तो एम्पियर आप लोग को बताना है, एम्पियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोग को विद्युत क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक भी याद रखना और टेस्ला का भी आप लोग को याद रख लेना है ऐसा ही मात्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और इनमें से जो है सभी, ठीक है। उत्तल दर्पण हम लोग हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि नेत्र लेंस किस प्रकार के लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों और या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनेमो, यहाँ से क्वेश्चन है कि डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती और दोनों धाराएं और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो डायनेमो से हम लोग को जो है दोनों धाराएं प्राप्त होती है, दिश और प्रत्यावर्ती दोनों। प्रत्यावर्ती आप लोग को याद रखना घरों में जो हम लोग यूज करते हैं बिजली, ठीक है। घरों में जो उपयोग करने वाले बिजली जो है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान आप लोग को बताना है। अम्लीय वर्षा का जो है पीएच मान आप लोग को जो बताना है, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। चलिए पीएच में आप लोग को यहाँ से याद रखना है, ये क्या याद रखना है कि 7 से कम हो, ठीक है। 7 से कम हो तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्लीय, ठीक है, अम्लीय। 7 से अधिक हो, 7 से क्या हो?
अधिक हो तो आप लोग क्या बोलेंगे उसको, क्षारीय, ठीक है, क्षारीय बोलेंगे। चलिए 7 हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उदासीन बोलेंगे, उदासीन, ठीक है, उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर आप लोग को बताना है, 1A बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर आप लोग को जो है बताना है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम बराबर जो है 10⁻⁻10 जो है मीटर होता है, ठीक है, -10 मीटर, ठीक है, ये होता है एंगस्ट्रम। चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, परितालिका द्वारा, दृष्टिपटल और पश्चमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चमाभी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर आप लोग को लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग को अगर पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आप लोग को ऐसा मतलब पूछा जाएगा तो न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाएगा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है, अविलंब से दूर, अविलंब के संपत्ति और साथ और अविलंब के नज़दीक, और इनमें से कोई नहीं। तो अविलंब से दूर हो जाता है सघन माध्यम से, आप लोग प्रकाश का परावर्तन आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम की ओर जाता है तो अविलंब के जो है दूर जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, ठीक है। पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग से यहाँ से अगर आप लोग को पूछा जाएगा दर्पण सूत्र के बारे में, क्या पूछा जाएगा, दर्पण सूत्र, ठीक है, आप लोग क्या बताइए। अगर पूछा जाएगा निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है, ठीक है, दर्पण सूत्र आप लोग को यहाँ से याद रखना है। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u और बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र, आप लोग को याद रख लेना है। अगर कल आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग को गलत नहीं करना है। चलिए अवतल लेंस के लिए आवर्धन का मान बताना आप लोग को, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए आप लोग को बताना, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन m का मान, तो m बराबर अवतल दर्पण में क्या होता है, v/u होता है, क्या होता है, v/u होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, ठीक है, किस प्रदेश में किया गया आप लोग को बताना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया, राजस्थान दिया और मध्य प्रदेश। उत्तराखंड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 5.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर, 2 जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का नीला प्रतिरोध प्रकाश का परिकर्णन के कारण होता है, प्रकाश का परिकर्णन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग को पूछा जाएगा किस रंग का या वर्ण का तरंग दैर्घ्य के बारे में, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, अधिक किसका होता है आप लोग को याद रखना, लाल, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। चलिए कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, ठीक है, बैगनी का आप लोग को याद रखना है। चलिए अब खतरे के निशान में जो है खतरे के निशान में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का आप लोग को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है, आयोडीन की कमी से आप लोग को बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक में मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन, अंकुरन और परागण और किण्वन, ठीक है। हम लोग को जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निषेचन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडाणु नेक्स्ट क्वेश्चन लोग है, अंडाणु निषेचित होता है योनि गर्भाशय और फॉल्पियन नालिका अंडाशय, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है, तितली में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रमण द्वारा अवघाटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते एवं पॉलिथीन बैग या रबर या प्लास्टिक, आप लोग को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सूखे घास पत्ते हो जाएगा यहाँ पर जैव प्रक्रमण अवघटित होने वाला पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि पादप में अनॉक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है एमुलो अम्ल, वसा या इथाइल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जाइलम के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा, ईस्ट और मलेरिया और पैरामीशियम, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक आप लोग को सूत्र पूछे, चीनी का तो C12H22O11, क्या होता है C12H22O12, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को C6H12O66 का है तो ग्लूकोज का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय विक्रिया का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय का होता है, अम्लीय का आप लोग को बताया 7 से कम, 7 से अधिक हो जाएगा हम लोग को क्षारीय, आप लोग को याद रखना है क्षारीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 जो होता है वो उसको बोलते हैं उदासीन, क्या बोलेंगे हम लोग उदासीन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सत्संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अपघटन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा शोषी, आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि अगर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है सोना, चांदी, चांदी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चांदी हो जाएगा यहाँ पे, और लोहा, हीरा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, हीरा हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए आप लोग से पूछा जाएगा कि एल्किन का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र आप लोग को बताना CnH2n+2 या -2 या -2 यहाँ पे है, और Cn या HN। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, एल्किन का CN होते हैं और H2n और -2 होता है एल्किन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और धातु जो विद्युत का सुचालक होता है क्या कहते हैं, ग्रेफाइट हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखना है सुचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक अनुसूत्र सॉरी Na2CO3 या CaCO3 या NaHCO3 या NaNO3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी NaHCO3। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे आप लोग को बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना CaSO4 हाफ H2O ये होता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्या निम्नलिखित में क्या होते हैं, 3, 4, 2 और 1, आप लोग को बताना है इसका। जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। ठीक है, संरचनात्मक समावीय, समाजतीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी या प्रक्रियात्मक समूह या इनमें से जो है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आप लोग को जो है राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक समावीय, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है, सबसे कठोर तत्व या पदार्थ पूछे था आप लोग को याद रखना हीरा। ठीक है, हीरा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोना में जो है ऑक्सीजन जो है संयोग नहीं करता, क्या नहीं करता, वो निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है, तो हम लोग को बताना है गोल्ड होगा ऑप्शन में या सोना होगा, आप लोग को ये ध्यान देना है। चलिए शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, ये भी आप लोग को ध्यान देना है, शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मुक्त अवस्था में सोना हो जाएगा, हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पर समीकरण दिया रहेगा इस प्रकार का, और किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण या अवक्षेपण। ठीक है, तो आप लोग अवश्य पढ़े होंगे इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर को बी हो जाएगा ऑक्सीकरण राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसा का मुख्य अवयव आप लोग को बताना है, कांसा का जो है मुख्य अवयव Cu+Sn या CuZn या Cu+Zr या Sn+Pb। ठीक है, तो लोग राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा Cu+Sn। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग को बताना है CaCO3 या MgCa3 या Ca(H2CO3 पर होल 2 या MgHCO3 पे होल 2। ठीक है, संगमरमर का जो है आप लोग को रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा CaCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र आप लोग को बताना है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है, शुद्ध जल 0 या 1 या 7 या 14। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट आप लोग पूछा जाएगा NaHCO3 यौगिक के प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, एविरेंजक या सोडियम कार्बन, ठीक है, सोडियम कार्बन। तो हम लोग को जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः होगा 5, 7, 8 और 10। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, क्षारीय। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ 7 से कम है यानी कि ये दोनों, ठीक है। तो जो होगा सबसे अधिक ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Mg, Ca, Na और K, ठीक है। तो सोडियम हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, Na, जिसको हम लोग केरोसिन तेल में जो है डाल के रख सकते हैं तो रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग या इनमें से सभी होता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इथेन के कितने सहसंयोजक आबंध है? ठीक है, 2, 4, 6 और 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले इथेन का सहसंयोजक पूछा है, ठीक है, 7 हो जाएगा हम लोग का इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आणविक सूत्र जो होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने का अभिक्रिया का उदाहरण किसका आप लोग को बताना है? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी या उस उभयगामी या प्रतिस्थापन, ठीक है। और उष्मा छेपी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। चलिए धातु के बारे में बोला, अगर अधातु बोलेगा कमरे में कौन सा यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप लोग को बताना है ब्रोमीन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्रोमीन आप लोग को बताना है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCO2 BaSO4 और 2NaCl अभिक्रिया दिया हुआ, ये किस प्रकार का अभिक्रिया आप लोग को बताना है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपमार्जक किससे पाया जाता है? निम्नलिखित में से अपमार्जक किस में जो है पाया जाता है? चूना, पर्वत, साबुन, उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है CFC का पूरा नाम? कार्बन ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरिन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराग क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा क्या होता है? तो परागकण होता है, ठीक है, परागकण हम लोग को आ जाएगा परागकण, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को पूछा है शरीर का pH मान कितना होता है? 2 से 3 या 5 से 7 या 7 से 7.8 या 9 से 9.1। शरीर का pH मान आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7 से जो होता है हम लोग को 7.8 तक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है जो है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा पर या डिश धारा पर दोनों पे या इनमें से कोई, तो विद्युत मोटर को दोनों पे चला सकते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती और डिश दोनों पे, ऑप्शन जो हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ आप लोग को साइंस जो है सभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन समाप्त हुए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी अवश्य जुड़े, क्योंकि अभी आप लोग को जो है क्यूज करा जाएगा एग्जाम से पहले, और 100% वही क्यूज जो हम लोग को प्रश्न यानी कि पूछते हैं वही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब अभी तक अगर यहाँ तक आ गए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा जाए, यही हमारा जो है कामना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।